नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। एक साथ 5 बेटों की शहादत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाबाजों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था और हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में ये एक महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस आतंकी हमले में कीर्तिनगर ब्लॉक थाली डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह और रिखनी खाल निवासी राइफलमैन अर्जुन नेगी शहीद हो गए हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। प्रदेश में लगातार भारी बारिश जारी है, जिसके चलते नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीएम धामी बाढ़ की इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज सीएम धामी ने कुमाऊं मंडल के टनकपुर, बनबसा और खटीमा के बाढ़ से प्रभावित इलाकों का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत, ज़्यादा से ज़्यादा सहायता पहुंचानी है, उनकी सहायता करनी है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है, उन सब कामों के लिए कहा गया है। सभी अलर्ट मोड में रहें और जो भी ज़रूरी हो उस काम को करें। अभी सभी को चूँकि कहा गया है कि आपदा राहत के काम को प्राथमिकता से लें। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहाँ भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहाँ संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहाँ पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफ़ी प्रभावित हुआ है वो सामान्य हो। हल्द्वानी नाले नालियों पर अतिक्रमण अब अतिक्रमण को भी देखेंगे जहाँ पर अतिक्रमण हुआ है। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में 3 दिनों तक लगातार हुई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मानसून को देखते हुए प्रशासन भले ही अपनी व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद बताता रहा, लेकिन पहली ही बारिश ने अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं में भले ही बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन पिछले दिनों हुई लगातार बारिश ने जिला प्रशासन के तमाम व्यवस्थाओं को बहा दिया है। बढ़ते खतरे को देखते हुए चिंतित जनप्रतिनिधि भी अब विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाने से नहीं चूक रहे। 3 दिन से लगातार बरस रहा आसमान से पानी ने अधिकारियों के दावों को
पानी पानी तो कर ही दिया है, साथ ही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जी देखिए, लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। पूरे उत्तराखंड में जान मान की कई जगह हानि हो चुकी है और कई जगह बरसाती नाले उफान में हैं। जैसे कि हम जिस जगह खड़े हैं अभी, ये मालदन चौड़ शिवनाथपुर पुरानी बस्ती का एक एरिया, जहाँ हर साल पानी देखिए आप देख सकते हैं कितना भरता है। जितने भी हमारे अधिकारी हैं, जो आपदा प्रबंधन के, कितने कोई भी अधिकारी आज तक इससे पहले यहाँ बरसात से पहले कोई देखने नहीं आता है। इस टाइम पे देखिए 3-4 दिन से बारिश हुई, पानी बिल्कुल लबालब पूरा भरा हुआ है। तस्वीरें नैनीताल के रामनगर की हैं। यहाँ लगातार हुई बारिश के बाद नदी उफान पर है। आसमान से कहर बनकर बरस रही बारिश की वजह से तुमड़िया डैम को पानी सप्लाई करने वाली नदी का पानी इतना ओवर हो गया है कि किसानों के खेत तक भर गए और तुमड़िया डैम के बांध में भी पानी में जगह जगह होल खोल दिए गए हैं। गनीमत रही कि पानी का फ्लो कम होने से डैम को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर पानी का स्तर कम नहीं होता तो लगभग 20,000 की आबादी प्रभावित हो सकती थी। और शासन प्रशासन को भी फोन करके अवगत कराया है कि भी समय रहते हुए अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में बरसात में ये भयानक रूप ले लेगा, जिससे कि मालदन क्षेत्र के लोगों को खतरा है। पूर्व ग्राम प्रधान इंद्र लाल ने बताया कि पानी का जल स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। पानी डैम की दीवार से जगह जगह से लीक हो रहा है। गनीमत रही कि जल स्तर कम हो गया। अगर बारिश लगातार ऐसे ही होती रही तो 20,000 की आबादी डूब सकती है। ये मामला ये है कि अभी मुझे भी लोगों ने बताया, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जो राहुल कांडपाल जी, उन्होंने मुझे बताया कि पानी का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है और इसलिए मैं यहाँ देखने आया तो ये पता चला कि डैम से नीचे ये जो जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसी सामने से डैम से पानी लीक हो रहा है। और ये अगर मतलब जो ये पानी का जलस्तर कम होने के कारण थोड़ा कम हो गया है, अगर किसी कारणवश पानी का फ्लो ज़्यादा बढ़ता रहेगा और रात भर ऐसी बरसातें जैसे विगत 2 दिन से चल रही है और इसी तरीके से चलेगा तो पूरा मालदन क्षेत्र जो है डूब क्षेत्र में आ जाएगा, पूरा मालदन बह सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिंचाई विभाग तुरंत इस पर कार्रवाई करे ताकि मतलब जो है जन हानि और जन धन की हानि होने से बचे। स्थिति बड़ी विकट है, बहुत इधर देखिए आप, जलस्तर पूरा मतलब जो है लबालब चल रहा है और अगर यही स्थिति बनी रही तो ये डैम थोड़ा थोड़ा लीकेज होकर पूरा टूट जाएगा और पूरा मालदन क्षेत्र की जो आबादी है पूरी बह सकती है। तो क्या हमने जो सिंचाई विभाग में जो राजू है, जो ये मेट है, इनको मैंने सूचित किया, ये लोग आ गए हैं मौके पर। इन्होंने मैंने इनसे कहा कि आप अपने उच्च अधिकारी को बताओ, एक्शन साहब को बताओ, एसडीओ साहब को बताओ और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरा मालदन क्षेत्र का जितनी 15-20 हजार आबादी का क्षेत्र पूरा बह सकता है, पूरा खतरे के निशान पे है। जिला पंचायत प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से काशी फीडर से जो पानी नदी में आ रहा है, उससे डैम के बांध से स्रोत खुल गए हैं। सिंचाई विभाग के कर्मचारी मौके पर हैं, उनको भी मौका मुआयना कराया गया है। अगर जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में ये भयानक रूप लेगा। इसमें ऐसा है कि जो लगातार अभी 2 दिन से दिन और रात बारिश हो रही है, उस पहले भी बारिश हुई है लेकिन उससे स्रोतों को पता नहीं था। लेकिन आज जो बारिश पड़ी है रात में और आज दिन भर पूरे में, तो अभी शाम के टाइम में पता देखा कि यहाँ के स्रोत खुले हुए हैं, 3-4 जगह से होल टाइप के हो रहे हैं, उसमें जो है पानी निकलना, जो कोसी फीडर नदी जो आ रही है रामनगर से, अति वर्षा की वजह से उसमें पानी भर के चलना था। उस पानी से डैम की तरफ को जो है पानी से सुराग से पानी निकलते हुए दिखाई दिया और जिसपे कि नगुसा भी सिंचाई विभाग के जो कुछ कर्मचारी आए हुए हैं उनको भी हमने दिखाया, अवगत कराया है। राहुल कांडपाल क्षेत्र पंचायत सदस्य ने आपदा प्रबंधन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कोई भी अधिकारी बारिश से पहले यहाँ देखने नहीं आता है। डैम की बांध से पानी निकल रहा, यहाँ 20,000 की आबादी है। अगर डैम को ज्यादा क्षति हुई तो पूरे मालधन के लोगों को नुकसान हो सकता है। सुनिए राहुल कांडपाल ने और क्या कहा। जो मुख्य जो हमारे मालदन चौड़ की जो शान है, वो डैम 3-4 जगह से क्षतिग्रस्त हो गया, उसमें सुराग होल हो चुके हैं और उससे पानी रिस के नीचे को निकल रहा है। जब पूरी 20,000 की आबादी है, कल के दिन अगर डैम को कुछ क्षति होती है या कुछ ऐसा अप्रिय घटना घटित होती है कि डैम में बड़ा होल हो जाए, डैम टूट जाए, जिससे कई पूरे मालदन के क्षेत्रवासियों को जिससे नुकसान हो सकता है, तो कोई भी अधिकारी अभी तक यहाँ देखने नहीं आया। पटवारी जी को दिन में मैंने फ़ोन करा था, वो शायद देखने आए थे एक बार, पानी इतना ज़्यादा था कि वो भी अच्छे से देख नहीं पाए। तो जितने भी काशीपुर सिंचाई खंड के अधिकारी हैं या रामनगर सिंचाई खंड के अधिकारी, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो पहले यहाँ पर आकर के बरसात से पहले इस चीज़ों को देख के जाए। नदी की ये नदी आ रही है अपनी,
जो तुमड़िया जलाशय को जल की आपूर्ति देती है, न इसकी सफाई हुई है अभी तक, और ना ही कोई इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया, कोई व्यवस्था नहीं की बरसात को लेकर के अभी तक। हर साल बारिश की वजह से जानमाल का भारी नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने के लाख दावे करते हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जैसे ही बारिश शुरू होती है तो आपदा प्रबंधन के सारे दावे खोखले नजर आते हैं। अब देखना होगा कि 20,000 की आबादी पर जो संकट मंडरा रहा है, उस खतरे को रोकने के लिए प्रशासन क्या कारगर कदम उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जोशीमठ में मानसून की दस्तक के बाद आज मौसम खुशगवार बना हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हाईवे पर बिन बारिश पहाड़ियों से बोल्डर गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से यात्री वाहनों, मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को खतरा भी बना हुआ है। बता दें कि जोशीमठ के प्रवेश द्वार चुंगी धारा पालिका कूड़ा डंपिंग ग्राउंड के पास बद्रीनाथ हाईवे पर चट्टान दरकने से सड़क बाधित हो गई, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतार में जाम लग खड़ा हुआ। वहीं जेसीबी मशीन बोल्डर हटाकर सड़क खोलने का काम कर रही है। हेमकुंड साहिब और विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी यात्रा का मेजबान गांव पुलना जल संकट से जूझ रहा है। दरअसल पुलना गांव के ठीक ऊपर पहाड़ी से नीचे गांव की पेयजल आपूर्ति सप्लाई करने वाले पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त है, जिस वजह से इन दिनों यात्रा स्टेशन पुलना में पीने के पानी की भारी किल्लत हो गई है, जिसके चलते यहां व्यापारियों से लेकर कर्मचारियों को पीने का पानी के लिए भी लंबी दौड़ लगानी पड़ रही है। यही नहीं, जल संकट से घोड़ा पड़ाव में रहने वाले सैकड़ों घोड़ा खच्चरों को भी पीने के पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हालांकि संबंधित विभाग ने पाइपों को बिछाने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद आज चमोली जिले में मौसम साफ हो गया है। चटक धूप के साथ ही दिन की शुरुआत हुई तो बाजार में भी पहले से ही अब ज़्यादा रौनक दिखाई दे रही है और लोग अपनी दिनचर्या पर लौटने लगे हैं। तो वहीं भारी बारिश के बाद पानी के जल स्रोत भी रिचार्ज हो गए हैं और वनाग्नि से नष्ट हुई हरियाली भी अब लौटने लगी है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने आवाज बुलंद की है। आज हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से कॉरिडोर योजना की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा है कि कॉरिडोर योजना को लेकर लोग हरिद्वार में डर का माहौल भी है, इसलिए स्थानीय बीजेपी विधायक को भी इस पर चुप्पी तोड़कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो कॉरिडोर की डीपीआर है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो पिछले काफ़ी लंबे समय से हरिद्वार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी उनसे भी मांग है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और कॉरिडोर को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। हरिद्वार की जो पौराणिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको नष्ट हरिद्वार की जनता नहीं होने देगी। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह जैसे दिग्गज नेताओं ने पुलिस चौकी पर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि सरकार
के राज में उनके एक पार्षद और उनके भाई को चौकी बुलाकर बैठाया दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि दोनों को साल 2001 के किसी मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया गया है। धरने पर भी बैठ गए, लेकिन अभी तक भी मांगे पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसे में लंबे समय से गांव के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत भी करा रहे हैं। इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना की द्वितीय स्वीकृति को लेकर के हमारा 6 जून से लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में शहर के लोग 6 जून से ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी विभाग अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही। यानी शहर के लोग परेशान रहें तो रहें, लेकिन विभाग न तो शहर वासियों की कोई सुध लेगा, न ही समस्याओं का समाधान होगा। तो फिर ऐसे में सवाल है कि अगर विभाग काम नहीं करेगा तो फिर विभाग की उत्तरकाशी में जरूरत ही क्या है। ये पेयजल संकट जो बड़कोट में छाया हुआ है और जिसका जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है 6 जून से, और यहाँ पे तराही चल रही है। आम जनता जो है यहाँ पे रोज आ रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। आज की तारीख में यह निर्णय लिया है नगरवासियों ने कि माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया जाए, क्योंकि वो यशस्वी प्रधानमंत्री है विश्व के, और जो है उनको सब पत्र डालेंगे और वो यहाँ के नागरिकों के विषय में अवश्य सोचेंगे जब हमारे पत्र जो है उनके पास पहुँचेंगे। उत्तरकाशी के बड़कोट में पेयजल संकट, 6 जून से धरने पर बैठे हैं शहर के लोग। पीएम मोदी को लिखे 300 पोस्ट कार्ड। दरअसल उत्तरकाशी के बड़कोट नगर पालिका में भीषण पेयजल संकट से निजात पाने के लिए क्रमिक धरना जारी है। नगरवासियों ने बड़कोट को पानी दो की नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री के नाम 300 से अधिक पोस्ट कार्ड भी लिखे हैं, जिसमें नगरवासी नगरीय पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग कर रहे हैं। जी, बड़कोट पंपिंग पेयजल योजना की द्वितीय स्वीकृति को लेकर के हमारा 6 जून से लगातार निरंतर धरना प्रदर्शन जारी है। और आज हमने माताओं, बहनों और बुजुर्ग सभी नौजवानों ने अपनी अपनी ओर से अपने मन की पीड़ा, पानी की पेयजल समस्या को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को पत्र लिखे हैं, जो कि हम आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए पोस्ट करेंगे। और हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी इस समस्या को लेकर के इसका तुरंत समाधान करेंगे। यही हमको माननीय मोदी जी से अपेक्षा है। यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है बड़कोट। पेयजल पंपिंग योजना स्वीकृति की मांग। शहर के लोगों ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। विभाग भी इस बात को जानता है कि उत्तरकाशी यमुनोत्री धाम का मुख्य पड़ाव नगर पालिका बड़कोट बीते 4 महीने से भीषण जल संकट से त्रस्त है। आंदोलनकारी और नगरवासियों ने पीएम मोदी से गुहार लगाते हुए 300 से अधिक पोस्ट कार्ड लिखते हुए बड़कोट पेयजल पंपिंग योजना की जल्द वित्तीय स्वीकृति किए जाने की मांग की है। और प्रधानमंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वो अवश्य द्रुतगामी रूप में जो है इन पत्रों का अवलोकन करें और बड़कोट की पेयजल समस्या के विषय में जो है तिलाड़ी पंपिंग योजना की स्वीकृति करवाने के लिए उत्तराखंड सरकार को तुरंत आदेशित करें। 6 जुलाई से धरना भूख हड़ताल में तब्दील। भूख हड़ताल पर बैठे केशवगिरी महाराज। विभाग सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पेयजल की मांग पर आंदोलनकारियों ने पहले ही कह दिया था कि अगर मांगों पर विचार नहीं किया गया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जाएगी। लिहाजा 6 से जारी अनिश्चितकालीन धरना अब 6 जुलाई से भूख हड़ताल में तब्दील हो गया। हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष संत केशवगिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। नगरवासियों ने चंद्रेश्वर महादेव मंदिर से तहसील तक ढोल नगाड़ों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्ती के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। देखिए, जैसा कि 1 महीने से यहाँ पे जो है नगरवासी आंदोलन कर रहे हैं,
और आज से जो है हमारे बीच में महाराज जी हैं घाटी के जागृत संघ, उन्होंने जो है भूख हड़ताल का आज से वो बैठ गए हैं। मैं तो आपके चैनलों के माध्यम से यही कहूंगा कि अगर जनता की आवाज सरकार ही नहीं सुनेंगी, जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। आज जो माताएं बहनें उनका जो दुख दर्द है, जो वो पानी से पीड़ रही है, 4 महीने हो गया घरों में पानी नहीं आ रहा। यमुना नदी से पेयजल पंपिंग की मांग, धरना दिया, भूख हड़ताल किया। अब नगर वासियों का कहना है कि जब तक पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छोटी योजना से बड़कोट का पेयजल संकट कम नहीं होगा। यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना एकमात्र उपाय है। धरना स्थल पर स्वामी केशवगिरी महाराज ने सरकार से जल्द पानी की किल्लत दूर करने के लिए नगरीय पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जन जन पानी के लिए 4 महीने से परेशान है और जनता की पीड़ा को समझते हुए भूख हड़ताल का प्रण किया। अब प्राण जाए पर प्रण नहीं तोड़ेंगे, इसलिए सरकार जल्द विचार करे। मैंने जनता का दुख देखा है, सभी जनता बहुत परेशान है। त्राही हो रही है नगर पालिका में और 1 महीने से जुलूस प्रदर्शन भी चल रहा है और 1 महीने से धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। ये पूरे भारत में न्यूज चल रही है, कोई भी इसे अज्ञान सभी को ज्ञात है और कोई भी झूठा नहीं है। और उनका दुख दर्द देखने के लिए यहाँ के जो जनता प्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के नेता हैं, वो तो पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं, वो सामने भी नहीं आ रहे हैं ना साथ दे रहे हैं। जब जिनको जनता खड़ी करती है वो भाग रहे हैं जनता को छोड़ करके। तो उनका दुख दर्द देखा है, माताओं का दुख दर्द देखा है, सब काम काज छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैंने उनका दुख देखा, क्योंकि संत तो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। अपना जीवन तो वो जब ये चोला धारण करते हैं तभी अपना जीवन त्याग देते हैं। हमेशा ये राष्ट्र के लिए अपना जीवन होता है। तो मैंने इनका दुख दर्द देखने के लिए 1 महीना से चलता धरना प्रदर्शन ये आ रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कस से मस नहीं हो रहा है, यहाँ के नेताओं को जू नहीं रेंग रही है। तो उनका दुख दर्द देखने के लिए मैंने प्रण किया है कि मैं भूख हड़ताल करूंगा, चाहे प्राण चले जाए, लेकिन ये प्रण नहीं जाएगा। इसलिए मैं समस्त जनता के साथ हूँ और अब प्रशासन को जागना चाहिए, और नहीं तो यहाँ पर पूरा यमुना घाटी, पूरा ये सब घाटी इकट्ठी हो जाएगी और फिर प्रशासन को क्या संदेश दिया जाएगा वो खुद ही समझ सकते हैं। और अब प्रशासन को जागना होगा और जब तक उन्होंने आश्वासन नहीं दिया तब तक मैं उठने वाला नहीं हूँ। भूख हड़ताल के बाद नहीं जाग रहा विभाग के प्रति शहर वासियों में बड़ा आक्रोश। उत्तरकाशी के बड़कोट के लोग 6 जून से पेयजल समस्याओं को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात है ना तो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बड़कोट वासियों की सुध ली, न ही विभाग के किसी वरीय अधिकारियों ने। लिहाजा बड़कोट वासियों में सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीच में कोई एक योजना स्वीकृत हुई है, परंतु मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो योजना स्वीकृत है वो पर्याप्त नहीं है। आने वाले भविष्य में जो है उसका कोई यहाँ पे फायदा नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ की जो नगर की आबादी है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। और जैसा कि 2019 में सरकार के द्वारा ही इस योजना को स्वीकृत किया गया और प्रतिकर भी दे दिया गया, तो सरकार को भी मालूम है कि योजना यहाँ पे जो दीर्घकालीन है वो पंपिंग योजना चाहिए। तो मैं सरकार आपके चैनलों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सरकार को देखना चाहिए और इस जन भावना को देखते हुए इस योजना की वित्तीय स्वीकृति तुरंत देनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में जो है ये जन आंदोलन उग्र रूप न ले। तो मेरा एक आग्रह रहेगा आपके चैनलों के माध्यम से। सरकार की कार्यशैली पर अब उठ रहा सवाल। डबल इंजन की सरकार में भी समस्याएं जारी। सीएम के आदेशों का नहीं हो रहा यहाँ पालन। 2017 से ही उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि महीनों धरना देने पर भी इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। देहरादून में बैठकर मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पहाड़ में आज भी जो लोग परेशान हैं और पहले भी परेशान थे, फिर राज्य में डबल इंजन की सरकार रहे या फिर सिंगल इंजन की, क्या फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।